हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले 31 जनवरी, जी हाँ 31 जनवरी को एसएससी जीडी की तमाम चारों शिफ्टों के यहाँ पे जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और समस्त 80 क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी के एक बार फिर से मध्य उपस्थित हो चुका हूँ। आज के सेशन में हम बात करने वाले 31 जनवरी की आल शिफ्ट के 80%। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एसएससी जीडी की जो एग्जाम है तो आप यहाँ पे एनालिसिस देखकर आप अपने जो 4 से 5 नंबर अधिक, जी हाँ अदर स्टूडेंट से 4 से 5 नंबर कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछा गया है और हम यहाँ पे बात करते हैं भाग 6। तो भाग 6 दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार से लेकर संबंधित है। तो ये आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो साइंस से पूछा गया है। वह है दूध व क्रीम का किसका उदाहरण है। तो दूध व क्रीम दोस्तों जो इमल्सन होता है, पायस होता है, इसका उदाहरण होता है। तो यहाँ से आप ये दूध और क्रीम से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो वह पूछा गया है उपचुनाव। तो उपचुनाव 2022 में जो बिहार विधानसभा में बचाहा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की है। तो बचाहा जो क्षेत्र है वहां पे उपचुनाव हुआ, उसमें अमर कुमार पासवान ने, जी हाँ अमर कुमार पासवान जी जो जीत दर्ज करते हैं और ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। जी हाँ यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ पे रूस और यूक्रेन के मध्य दोस्तों अभी काफी जो राजनीतिक उठापटक चलता है, इस कारण ये जो काफी चर्चा में था और चर्चा में होने के कारण ये एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और रूस के जो राष्ट्रपति है वह व्लादिमीर पुतिन है। यह भी दोस्तों आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। तो चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों तरंगी 3 प्रकार की होती है। एक होता है श्रव्य तरंग जिसका जो हर्ट्ज होती है या आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक, जी हाँ 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो तरंगे होती है उन्हें श्रव्य तरंगे कहा जाता है और इन्हें मनुष्य सुन सकता है। और अब बात करते हैं अवश्रव्य तरंगे जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता, यह हाथी के द्वारा सुनी जाती है। और अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से भी कम की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंगे होती है वह 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक की होती है। इन्हें दोस्तों जो चमगादड़ वगैरह आदि शिशुमार आदि ही सुन सकते हैं, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि नहीं है। इसलिए आप इस प्रकार आज पूछा गया है अवश्रव्य तरंग के बारे में। तो आगे आने वाली शिफ्टों में श्रव्य तरंग से पूछा जा सकता है, पराश्रव्य तरंग से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल कवर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कोली नृत्य दिया गया था, लावनी नृत्य दिया गया था, तमाशा दिया गया था और राउफ दिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो ओड है वह राउफ है। और राउफ दोस्तों आप सभी को पता है कि जो राउफ लोक नृत्य है यह जम्मू कश्मीर, जी हाँ जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ से जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये जो राउफ होना चाहिए था। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो उपराज्यपाल की बात की जाती है जम्मू कश्मीर के दोस्तों जो प्रथम उपराज्यपाल है वह गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जी हाँ गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो कि भारत के अभी वर्तमान में केग, जी हाँ केग के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। और अभी जो गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे मनोज सिन्हा, जी हाँ मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का अभी वर्तमान में उपराज्यपाल बनाया गया है। तो यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि भारत के केग हैं अभी। फिर अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पतेश्वर की उपाधि किसने हासिल की थी। तो समुद्रगुप्त ने, जी हाँ समुद्रगुप्त ने दक्षिण पतेश्वर की यहाँ पे जो उपाधि है हासिल की थी। और यह दोस्तों 12 राजाओं को हराकर ये उपाधि हासिल की जाती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो पूछा गया है जनगणना से। जनगणना से दोस्तों आपने एनालिसिस देखा होगा। 10 जनवरी से आरंभ होकर दोस्तों आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 31 जनवरी, जी हाँ 31 जनवरी, इतने दिन एग्जाम हो चुकी है। इनमें प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आपने हमारे द्वारा लिया गया विशेष सेशन चाहे वह 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना का हो या दोस्तों सेंसस जनगणना का हो, इसके अलावा दोस्तों वंश व संस्थापक की भी जो सेशन लिया गया है, इसके अलावा दोस्तों समस्त राज्य के राज्यपाल या सीएम से भी आपके लिए सेशन लिया गया, तो वह भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य से भी प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों समस्त टॉपिकों की जिनसे हर शिफ्ट में बार-बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उन सभी का एनालिसिस लिया गया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अपने जो दोस्तों आप अदर स्टूडेंट से 5 से लेकर 6 नंबर तक अधिक प्राप्त कर सकते हैं यदि वह यह एनालिसिस देखते हैं। और यहाँ से ही दोस्तों क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों कल की शिफ्ट में ही मैंने एनालिसिस करवाया था और कहा था कि आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन छपने वाला है। वो छप चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात की जाती है केरल। तो कल
क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम लिंगानुपात बिहार का है। यह कल पूछा गया था, आज इसको अपग्रेड किया गया और यहाँ पे जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल, जी हाँ हम बात करते हैं आर्टिकल 63 की, तो 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। और बात करते हैं आर्टिकल 63 से लेकर 77 तक जो जितने भी अनुच्छेद है उन सभी में उपराष्ट्रपति के पद का बारे में बताया गया है, इनके कार्यकाल, इनकी शक्तियां के बारे में बताया गया है। और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों 20.12 करोड़ या कहा जाए 21 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और दूसरे स्थान पे जो आता है जनसंख्या में वह आता है महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे जो नाम आता है वह दोस्तों जनगणना में नाम आता है वह बिहार का आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है वह यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। तो यह आपको ऊपर के 3 राज्य के बारे में पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं तो 1958 में यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये दोस्तों जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वह यहाँ पे कोच होते हैं, प्रमुख खिलाड़ियों के प्रमुख कोचों को दोस्तों उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार है, तो हम बात करते हैं ऋग्वेद में जो गंगा नदी है, जी हाँ गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार है। और हम बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। और बात करते हैं ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो सबसे अधिक बार जो उल्लेख मिलता है वह सिंधु नदी है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की यहाँ पे राज्यपाल बनती है। अब आगे आने वाले शिफ्ट में आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, जी हाँ प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यहाँ पे प्रथम महिला मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी, जी हाँ सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो यहाँ से भी यह आगे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन छप सकता है। राज्यपाल की बात की जाए चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की बनती है। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी और राज्यपाल भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की बनती है जिसका नाम है सरोजिनी नायडू। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं सन 1919 में कौन सी घटना हुई थी, तो दोस्तों 1919 में दो प्रमुख घटनाएं घटित होती है जिनमें पहला नाम आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भी 1919 में होता है, और एक जो रोलेट एक्ट आता है भारत में वह भी 1919 में आता है। तो ये प्रमुख 2 घटनाएं 1919 में होती है। आपके ऑप्शन में कौन सी घटनाएं दी गई थी, ज्यादातर दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी आने की वह जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोनों में से कौन सा यहाँ ऑप्शन में दिया गया था। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है, तो दोस्तों जब मैग्मा और लावा ठंडा होता है तो उनसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सावज लायन जो सावज को बनाया गया था और ये दोस्तों एक शहर होता है। और दोस्तों इसका जो आयोजन होता है गुजरात के 6 जिलों में, जी हाँ जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है वह गुजरात के 6 जिलों के अंदर किया जाता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो शिवराय की पहाड़ी दोस्तों पूर्वी भाग में तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है, तो दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है और ये भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और ये भारत की बनने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। इस प्रकार अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में शुरू की गई थी, तो पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया है जो कि दोस्तों रूस रशिया से किया गया है। तो यहाँ पे रूस से पंचवर्षीय योजना का जो किस देश में शुरू की गई थी, तो पहली बार रूस में यह योजना शुरू की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जी हाँ प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है महिलाओं के आधार पर देखा जाए तो दूसरे नंबर की राष्ट्रपति बनती है। इनसे पहले प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन चुकी है और ये दोस्तों पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं
जो पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी, जी हाँ 1 जनवरी 1923 को की जाती है और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए हवाई अड्डे का क्या नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी नया हवाई अड्डा बनाया गया है, उनका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है वह लंदन में किया जाता है। जी हाँ लंदन में किया जाता है। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है वह 1930 में होता है। इसमें कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। और जो सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं 1931, जी हाँ 1931 को होता है और इसमें गांधी जी ने, जी हाँ कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और थर्ड राउंड टेबल होती है, गोलमेज सम्मेलन होता है वह 1932 में होता है। इसमें भी दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था, वह सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत किस स्तरीय की बात कही गई थी, तो यहाँ पे 73वां जो संविधान संशोधन होता है उसमें त्रिस्तरीय जो पंचायत राज व्यवस्था के बारे में यहाँ पे जो कहा गया था। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने निर्णय पर विचार कर सकती है, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 137 137, जी हाँ अनुच्छेद 137 की बात करते हैं। तो उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर विचार कर सकता है, तो यह आर्टिकल 137 में कहा गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए कितनी वर्ष की योग्यता होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों काफी योग्यताएं रखी गई है, लेकिन वर्ष की बात की जाती है तो 35 ईयर्स, जी हाँ 35 वर्ष ओल्ड व्यक्ति ही यहाँ पे भारत का राज्यपाल, जो कि राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत SC व ST, जी हाँ SC व ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तों हम बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन, जी हाँ 104वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से जो SC व ST के आरक्षण को है 10 वर्ष तक के लिए और भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो ये आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य पंजाब का नहीं है, तो यहाँ पे बात करते हैं भांगड़ा, गिद्धा, ये सब पंजाब के हैं। झूमर, जूली, शम्मी, और जब बात करते हैं लावणी, तो लावणी जो यहाँ पे लोक नृत्य है यह पंजाब का ना होकर महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये आप क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है यह सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो 1966 से लेकर 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है और भारत में इसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जी हाँ डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कि भारत में इसके जनक थे। तो आपको यह भी पता होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी है, तो उनका नाम है फांगनोन कोन्याक और ये बीजेपी से दोस्तों राज्यसभा के लिए यहाँ पे मनोनीत की गई कि फांगनोन कोन्याक है जो कि बीजेपी से यहाँ पे चुनी गई है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्टी कहा जाता है। जी हाँ भूपर्टी कहा जाता है, या इसको ही दोस्तों क्रस्ट कहा जाता है। जी हाँ क्रस्ट भी इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छठ पूजा किस भगवान से संबंधित है, तो छठ पूजा दोस्तों बिहार राज्य का प्रमुख पर्व है। बिहार के साथ ये छत्तीसगढ़ में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें सूर्य देवता की, जी हाँ जल में बैठकर इसमें सूर्य देवता को यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत का उद्देश्य है कि भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है और 1966 में इसका आरंभ किया जाता है। यह भी फैक्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की 31 जनवरी, जी हाँ 31 जनवरी की समस्त 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के बिल्कुल 80 क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वह 100% रियल है। दोस्तों हमारे द्वारा आपको जो वीडियो मिलता है वह थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन आपको जो कंटेंट के साथ जो कंटेंट दिया जाता है उसके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस करवाया जाता है, साथ ही रियल जो आंसर की होती है वह भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, आपने अपने माता पिता को सपना दिखा रखा है कि 2023 में मैं वर्दी पहनने वाला हूं, तो वह सपना आपका जल्द साकार हो। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।